संगम का तट, कड़ाके की ठंड और इस ठंड में आस्था की डुबकी लगाते भक्त। चारों तरफ साधु संतों का मेला। वाकई अद्भुत है प्रयागराज का नज़ारा। अब ऐसे कहने से तो क्या है कि हमको ठंड लगता है कि गर्मी लगता है, कुछ नहीं लगता है। जो तपता है वो तपता है। धर्म संस्कार की टीम इस समय है कुंभ नगरी प्रयागराज में, जहां पर चारों तरफ साधु संतों का मेला लगा है। चिलम सुलगाते संत, सांप बिच्छुओं से खेलते नगा साधु, जटाएं लहराते साधु संत। विभूत शक्ति है महाकाल की। सब अपनी अपनी खंडरा और गुफाओं में चले जाएंगे, तुमको कोई दिखाई नहीं दिया। ये तो महाराज देव की कृपा है जो बरस रही है। वाकई बहुत ही अद्भुत है नगा साधुओं की ये दुनिया। आखिर कहाँ से आते हैं नगा साधु और फिर कहाँ अदृश्य हो जाते हैं? सिर्फ महाकुंभ में ही क्यों दर्शन होते हैं नगा साधुओं के? किन गुफाओं और कंदराओं में ये तपस्या करते हैं? इस कड़ाके की ठंड में आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके बूते निर्वस्त्र ये नगा साधु तपस्या में लीन रहते हैं? बाबा जी, आप कहाँ से आए और कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं? गुजरात के रहने वाले हैं हम। नाम है हमारो कमलगिरी नागा बाबा, है ना। खूनी नागा हैं हम। उज्जैन में हमारे संस्कार को 19 तारीख को हम गुजरात से आए हैं और कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का आनंद लेने, करने और कराने, साधु संत गुरु महाराज मूर्तियों का आशीर्वाद लेने, सेवा करने। सभी जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, गुरु लोग हैं, वो अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, हम अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। हाँ, गुरु परम पिता परमेश्वर, तो गुरु ही हमारा आनंद। बाबा जी, ये साधना कितनी कठिन है? इतना ठंड का मौसम है, कैसे ऊर्जा मिलती है आपको? अब ऐसे तो ऊर्जा तो गुरु जी को आशीर्वाद है, सब ऊर्जा मिलती है। ये तो बता ही नहीं सकते कैसे साधना करी। अब करो आप स्वयं, बैठो बाबा के पास में, सुबह शाम भस्म चढ़ाएंगे तुमको, फिर देखना कैसी होती है। अब ऐसे कहने से तो क्या है कि हमको ठंड लगता है कि गर्मी लगता है, कुछ नहीं लगता है। जो तपता है वो तपता है। एक ही नाम होता है गुरु मंत्र। उसको न ठंड लगता है, न भूख लगता है, न प्यास लगता है। बस उसको सिर्फ गुरु की भक्ति में लीन ही रहता है। आपको जीवन का क्या लक्ष्य है? भगवान के दर्शन करना चाहते वह हैं? हाँ, गुरु महाराज के दर्शन होते रहें और भगवान के दर्शन होते रहें। आप जैसे भगत भैया आशीर्वाद लेते रहें और खुश रहें, और ज़िंदगी को और कुछ ना चाहिए जो हमारे पास आए। कितने कुंभ स्नान कर चुके, कितने वर्षों बाद यहाँ पर आए आप? मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं बता नहीं सकता कुछ। नागा साधु तो दिखते नहीं है, तो जब आप लोग बस वही दर्शन देते हैं, इसके बाद नजर नहीं आते कहाँ चले जाते, कहाँ से आते, कहाँ जाते, कोई नहीं दिखता। विभूत शक्ति है महाकाल की। सब अपनी अपनी खंडरा और गुफाओं में चले जाएंगे, तुमको कोई दिखाई नहीं दिया। ये तो महाराज देव की कृपा है जो बरस रही है। कहते हैं ना, वो अमृत वर्षा हुई थी। आप उसका लक्ष्य समझते हैं? हम जितने भी साधु संत नागा सन्यासी हैं, जो अमृत वर्षा हुई थी, वो यही मूर्तियां हैं। अमृत वर्षा होकर के जो आपके सामने साक्षात बैठी हुई, यही अमृत है। इसी की वर्षा हुई थी, इसी के लिए संसार आता है दर्शन करने के लिए। शाही स्नान, पर्व स्नान का आनंद उठाने के लिए, अपने गुरु मूर्तियों का, माता पिता का सेवा किया होगा या गुरु मूर्तियों की सेवा किया होगा, वो इस लक्ष्य को, कुंभ को, महाकुंभ को, पर्व को उसका जानता होगा, तो उसको आनंद मिलता है। अब ऐसे कहने से नहीं पता चलेगा, उसको तो करना ही पड़ता है। कुंभ स्नान की क्या महिमा? आप आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर कुंभ में आते हैं आप? स्नान की यही महिमा है, अपने यहाँ पे आए हुए को स्वागत हो जाए और भैया गुरु महाराज का आशीर्वाद बरसते रहे। किसी से न गलत बोलें न सुने, बस आनंद, वो भी आनंद, हम भी आनंद, और कोई इच्छा ना है हमारी तरफ।
आनंद ले रहे हैं। उसके बाद आप गुफाओं में तपस्या करते हैं। हाँ चले जाते हैं मैया, कोई जाते हो गुफा में रहते है, कोई अपने जंगल में चला जाता है, कोई रेत के पहाड़ों में चला जाता है, कोई बर्फ़ के पहाड़ों में चला जाता है, कोई अलौकिक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। यही लीला होती है साधु संतों की। ठंड वाला नहीं लगती इतनी ठंड में आप अल्ले किनारे पे बैठे हुए मंत्र हैं जो गुरु महाराज के देव है हमें, ना ठंड लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे। अब तुम हो जाओगे तब पता चलेगी। ये गुरु महाराज के मंत्र हैं दिए हुए। हाँ, आप भोजन करते हैं कि नहीं? भोजन नहीं करते हैं और करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंसान 5 तत्व से ये शरीर बना है। ये जब तक है, ये तो हमारा तुम्हारा देखने का मतलब है कि कोई खा रहा है तो हमको भी खाना नहीं, वो ऑटोमेटिक पेट भरता है। हाँ, इसको खा के जीवित रह सकता है इंसान। तुम लोग यहाँ पे हो, यहाँ तो सब चीज़ मिलता है, वहाँ जाके देखो उसका पता ही नहीं साधु का क्या खाना है, उसको क्या नहीं खाना है। वो तत्व लेता है बस, आसन लगाया वृक्ष के नीचे और जहाँ उसको आनंद मिला, भूख प्यास उसकी सब खत्म। गुफाओं में ना भोजन मिलता होगा ना जल मिलता होगा। महादेव मिलता है। जीवन कठिन लगता है कि आसान लगता है? क्या को कठिन कठिन तो भाई गृहस्थी के ताई हैं, जैसे तुम हो, तुम्हारे ताई हैं, और गृहस्थ लोग हैं भैया के बिजनेस करने हैं, ये जाने हैं वो जाने हैं। अपना तो कुछ नहीं, भजन करना है, गुरु लोगों की सेवा करना है और हर हर महादेव कहना है, सनातन धर्म को आगे ले जाना है। हाँ, और आनंद रहो, यही हमारी इच्छा है, यही तुम्हारी इच्छा है। जो सबकी इच्छा है वो हर की इच्छा है, और हर में है कौन? हरि बसे हुए। ओम नमो नारायण।